हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न में अपन को गॉस का प्रमेय लिखना है और सिद्ध करना है उसको, गॉस के प्रमेय को। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए अपन मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, इस चित्र के माध्यम से अपन मुख्य अवधारणा देखते हैं। देखिए अपने पास एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के लंबवत दिया गया है, जिसको अपन ने डीएस सदिश से अपन ने इसको प्रदर्शित किया है, ठीक है। और इसका परिमाण कितना है, क्षेत्रफल सदिश का डीएस है, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है वो कुछ इस तरीके से निकलती है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, ठीक है। इसकी दिशा अपन ने कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब ये कोण बना रही है थीटा, क्षेत्रफल सदिश से इसने कितना कोण बनाया है, थीटा कोण बनाया है। तो यहां पर अपन विद्युत फ्लक्स को इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स जो यहां पर दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाएगा, विद्युत फ्लक्स, इसको प्रदर्शित करते हैं अपन फाई से। ये होता है ई ए कोस थीटा। थीटा किस किस के मध्य का कोण है, विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये अपन ने यहाँ पर ये थीटा दर्शाया है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स को अपन ने कुछ इस तरीके से यहाँ पर परिभाषित किया। अब अपन को यहाँ पर देखना है गॉस का प्रमेय। तो चलिए गॉस का प्रमेय देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए गॉस के प्रमेय को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, इसको लिख लेते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गाउसीय पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, ठीक है। तो चलिए अपन इसको यहां पर समझते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास एक गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अब देखिए ये अपने पास एक गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है। अपन ने यहां पर आवेश रखे धनात्मक Q1, ऋणात्मक Q2, धनात्मक Q3, ठीक है। तो देखिए इससे निकलने वाला जो फ्लक्स बताया जाएगा वो इस तरीके से बताया जाएगा, विद्युत क्षेत्र का वेक्टर, इसका समाकलन अदिश गुणन इसके क्षेत्रफल सदिश के साथ ये होगा आवेशों का बीज गणितीय योग, जो कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, बटा एक्साइलन नोट के। तो यही अपन का यहाँ पर क्या होता है, गाउस का नियम, इससे निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है। फाई बराबर समाकलन सतह का ई डॉट डी एक्स बराबर क्यू इन का मतलब अंदर जितने भी यहाँ पर आपके पास आवेश है बटा एक्साइलन नोट, ठीक है। तो चलिए अपन इस प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर अपन को बोला गया है कि इसको सिद्ध भी करना है। तो देखिए सिद्ध कैसे करते हैं अपन इसको। अपने पास ये एक धनात्मक आवेश है, इससे कुछ इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक गाउसीय पृष्ठ लिया, ये अपन का गाउसीय पृष्ठ जो कि इस आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से। अब देखिए इस गाउसीय पृष्ठ का जो यहाँ पर अपन के पास क्षेत्रफल सदिश होगा dA, वो भी इधर की तरफ ही होगा लंबवत,
और विद्युत क्षेत्र भी इधर की तरफ है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पृष्ठ लिया, ठीक है, डीए का। कैसा पृष्ठ लिया मैंने यहाँ पर, एक छोटा सा पृष्ठ लिया। तो इस आवेश की वजह से यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र लिखूंगा, वो कितना लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा जितनी दूरी पर अपन निकाल रहे तो आर का वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं किस तरीके से इसको लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं का ई गुणे 4 पाई r⁴ 2 बटे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर ये क्या है, 4 पाई r² इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, फाई बराबर सतही समाकलन ई डॉट डीए, जो अपन ने यहां पर एक छोटा सा सतह लिया है, वो बराबर क्यू, सतह के अंदर एक ही आवेश है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अपन से यही पूछा गया था इस प्रश्न में, ये अपन ने यहां पर सिद्ध कर लिया है। ठीक है, गॉस का प्रमेय, और इसको सिद्ध करना था। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।